कैसे कैसे समझो, कैसे भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, कमीशनखोर राष्ट्र की अस्मिता को नष्ट करके राष्ट्रद्रोह करते हैं, और कैसे ये सब के सब ऊपर वाले मुर्तजा अरदाली के आदेश पर सनातन धर्मों को नष्ट करते हैं। यह विशिष्ट समझो। एक किसान है, साल भर में यदि 100 कुंटल गेहूं पैदा करे और वह गेहूं 2000 रुपया कुंटल बिके तो कितने कमाई हुई उसकी? 2 लाख रुपए। लागत कितनी लगी होगी? 50,000 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1.5 लाख रुपया महीना। 1.5 लाख रुपया महीना को अगर 12 महीने के क्रम में देखोगे तो 10,000, 11,000, 12,000 रुपया महीना आएगा। इसी तरह से एक मजदूर को 600 रुपया रोज, जो मिस्त्री जो घर बनाता है 600 रुपया रोज पाता है, उसके हिसाब से उसको 15, 16,000, 17,000 रुपया महीना इनकम होता है, लेकिन रोज उसको काम नहीं मिलता। तो यदि रोज उसको काम नहीं मिलता तो इस आधार पर यदि हम सुनिश्चित करें तो उसका भी कमाई 10,000, 12,000 रुपया महीना होता है। समाज में 70% लोग 10,000, 12,000 रुपया महीना जाकर बंबई में, कलकत्ता में, ये समाज में ज्यादातर लोग 70% लोग, 60% लोग हैं जो 10,000, 12,000 रुपया महीना कमाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो। तो जो समाज है उसी के क्रम में समाज के मूल ढांचा होना चाहिए, उसी के क्रम में मूल ढांचा होना चाहिए। 10% ऐसे लोग हैं जो 40 से 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, 60,000 रुपया महीना कमाते हैं। उसमें बाबू, क्लर्क, चपरासी, सरकारी नौकर भी हैं जिनको रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी का अवसर नहीं है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये लोग अपने जिंदगी जद्दोजहद में उस 40,000 वाले की भी और वो 15,000 वाले की भी जिंदगी के जद्दोजहद में रोजी रोटी, दाल, नमक, तेल, पिसान, आटा, ये जिंदगी करने में उनका लगभग सारा पैसा खत्म हो जाता है। 15,000 रुपया कमाने वाला मुश्किल से 2,000, 3,000 रुपया महीना बचा पाता है, और 35, 40,000, 50,000 रुपया कमाने वाला भी मुश्किल से 10,000 रुपया महीना जोड़ पाता है। तो जो 10-12,000 रुपया कमाते हैं वो तो जिंदगी केवल खाते पीते हैं। उन्होंने पहले से ही सोच रखा है हमें घर नहीं बनाना है, मकान नहीं बनाना है, जमीन जायदाद नहीं करना है। लेकिन ये जो 50,000 वाला है घर बनाने का सपना देखता है। मेरे परम शिष्य, अब इनका जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी हैं, राष्ट्रद्रोही जो हैं, इनकी वजह से सारा का सारा सामाजिक ढांचा ही पलट जाता है। ये राष्ट्रद्रोही जितने भी हैं जो मुर्तजा अरदाली के लिए काम करते हैं, एक सामाजिक ढांचे को ही पलट देते हैं। कैसे? अब बताओ। यही चोर पैदा करते हैं, यही डाकू, यही बेईमान, यही लुटेरा, यही गुंडा, यही बदमाश, यही बलात्कारी पैदा करते हैं। कैसे? इसको साफ साफ समझो। ये जो कमीशन लेने वाले हैं ये सामाजिक ढांचे के क्रम को बदल देते हैं। एक तरफ किसान लाख जद्दोजहद करने के बावजूद भी कितना कमाया? 10,000 रुपया महीना कमाया। मजदूर कितना कमाया? 8,000 रुपया महीना कमाया। लेकिन ये जो कमीशन लेने वाले हैं, ये जो रिश्वत लेने वाले हैं, एक कुछ लोगों के ऊपर ऐसे हाथ रख देते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको अधिकार मिल जाता है। वो कुछ भी करने वाले क्या करते हैं? जैसे हॉस्पिटल्स हैं,
वो 2 रुपए का इंजेक्शन 2,000 रुपए में। सोचो, आप किसी भी बड़े शहर बंबई, कलकत्ता, मद्रास जाएंगे, 5 स्टार होटल में भी रूम लेंगे तो रूम के एक दिन का भाड़ा 5,000 होगा, 10,000 होगा। लेकिन ये जो हॉस्पिटल हैं, जो बढ़िया अच्छे हॉस्पिटल हैं, उनके यहाँ रूम का किराया एक दिन का 50,000 रुपया, 60,000 रुपया हो जाता है। जो सबसे खराब हॉस्पिटल हैं, उनके यहाँ एक दिन रूम रेंट का 5,000 रुपया होता है। एक सुई अगर वो 100 रुपया का लगा दें तो उसकी कीमत वो 1,000 रुपया जोड़ लेते हैं। अगर वो आपका हाथ पकड़ लेंगे, कलाई पकड़ लेंगे, तो उनका 1,000 रुपया हो जाएगा। एक दिन के इलाज की कीमत जो सबसे खैराती अस्पताल होगा उसमें 10,000 होगा, जो उससे थोड़ा बेहतर होगा उसमें एक दिन का इलाज 50,000 का होगा, जो थोड़ी अच्छी स्थिति में हॉस्पिटल होंगे उनकी इलाज एक दिन में 1,00,000 रुपए का होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये हॉस्पिटल का जो इलाज है ये पूरे 150 करोड़ हिंदुस्तानी को प्राप्त होता है। स्थिति क्या होता है? बच्चू चंद किसान का जो बेटा है, जब वो बीमार पड़ता है तो उनके पास पैसा ही नहीं रहता, तो मंगरू तेली कहते हैं इन्हें फलनवा चीज पिलाओ, राम नारायण चौबे कहते हैं इसे एक खिलाओ, सत्यनारायण पासी कहते हैं इनको यहां झड़वाओ, इनको यहां फुकवाओ, और वो एक खाने वो खाने, उनको झाड़ने, उनके फूकने तक वो चला जाता है और चिता में जलकर खाक हो जाता है। वो चिता में जलकर जब खाक होता रहता है तो ये पापी समाज, ये भ्रष्ट समाज देखता है उसको। और इस पापी समाज में जो कैलाश अमित है, इनकी भी यही स्थिति है। ये भी देखते हैं, इनके पास भी 10 लाख रुपया नहीं है, ये भी किसान है, ये भी कहीं फैक्ट्री फर्म में काम करने वाले लोग हैं, 10-15 हजार रुपया। लेकिन होता क्या ना कि जो भेड़ कट रहा है वो जादूगर कहता है कि मैंने सब भेड़ों को समझा दिया है कि तुम तो शेर हो, तुम कभी कटोगे ही नहीं, ये जो कट रहे हैं यही भेड़ है। तो एक कैलाश अमित तो काशी जायसवाल जैसे लोग मरघट पे खड़े होकर देख रहे हैं। ये पूरा समाज, ये भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने वाला समाज, सब कब्रिस्तान में खड़े हैं, मरघट पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि अरे जो कट रहा है, जो जल रहा है, यही भेड़ है। मैं शेर हूं, देखो मैं गंगा नदी के किनारे खड़ा हूं, करारे पर खड़ा हूं, ऊंचाई पे खड़ा हूं, ये जो जल रहा है ये भेड़ है। घबराओ मत, सबका नंबर आएगा बारी बारी। वो भ्रष्टाचारी ने अब ऐसे क्रम में कर दिया, अब उस किसान के पास रोज 10,000 देने के लिए है ही नहीं, 20,000 50,000 देने के लिए है ही नहीं। अब वो राष्ट्रद्रोही मुर्तजा अरदाली क्या करेगा? वो भ्रष्टाचारी, कमीशनखोर, रिश्वतखोर, ये रिश्वतखोर, कमीशनखोर ही राष्ट्रद्रोही हैं। ये राष्ट्र की अस्मिता को नष्ट करके चोर डकैत पैदा करते। अब वो राष्ट्रद्रोही क्या करेगा? कुछ ऐसे नियम बना देंगे कि अरे तुम खैराती अस्पताल में चले जाओ। खैराती अस्पताल में एक व्यक्ति जूता लेकर दरवाजे पे बैठा रहेगा, जूता से मारेगा, मस्तक पर प्रहार करेगा कि तुम यहां क्यों चले आए, तुम धन्ना सेठ हो तो चले जाओ किसी बड़के हॉस्पिटल में। कोई छाती पर प्रहार करेगा, कोई चप्पल से मारेगा, कोई जूता से मारेगा। अर्थात आपको हर सीढ़ी पर आपको जो है अपमानित होना पड़ेगा। नहीं कुछ करेंगे तो जहां आपके मरीज एडमिट रहेंगे वहीं पे संडास बना देंगे, वहां से संडास की बदबू आती रहेगी। नहीं कुछ कहेंगे तो कोई डॉक्टर को कहोगे साहब बुखार हुआ है तो चट से 2 झापड़ मार देगा। नहीं कोई आएगी तो नर्स आके अपमानित करेगी, कहेगी क्यों चले आए तुम यहां, तुम्हारे जैसे गंदे सुअरों की वजह से देश बर्बाद है, तुम गंदगी हो देश के। तो ये देश का किसान, राष्ट्र का प्रहरी, किसान, मजदूर, वो सब उनके लिए गंदगी है। तो उन्होंने गंदे स्थान बनाए हुए हैं जहां पर पहले बताया जाता है कि तुम गंदे हो यहां आ गए, तुम गंदगी हो यहां आ गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
लेकिन वो भाषण देते समय कहेगा कि मैंने गरीबों के लिए ये सुविधा कर दिया, मैंने गरीबों के लिए ये सुविधा कर दिया, और नियम बना देगा कि जो महागरीब है उसको 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त, 4 लाख का इलाज मुफ्त, वो किसी को मिलता ही नहीं। मैं किसान हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे पास ठीक ठाक जमीन है, किसान निधि का पैसा आज तक नहीं मिला। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, लेकिन आज तक मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, मेरे पास कोई हेल्थ कार्ड नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये स्थिति मेरी है, तुम्हारी भी यही है। किसके पास है? ये सगुफे देश के 150 करोड़ जनता के लिए जब ये सगुफे रचे जाते हैं तो इससे होता क्या है ये समझो मेरे परम प्रिय शिष्यों। जब उस किसान से, जिसका बेटा मंगरू पासी, वो किसान जो साल भर में 100 कुंटल गेहूं पैदा करता है, तुम तो पैदा भी नहीं करते, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो साल भर में 100 कुंटल गेहूं पैदा करता है, उसका बेटवा जब बीमार होता है और वो भ्रष्ट व्यवस्था से स्थापित, भ्रष्टाचार से स्थापित डॉक्टर जब उससे 10,000 15,000 रुपया रोज वसूली करता है और वो किसी तरह से अपने बेटे का इलाज करा के घर लौटता है ना मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब वो सोचना शुरू कर देता है कि मैं ये 10,000 रुपया रोज देने की क्षमता कहां से ले आऊं। 10,000 रुपए के क्रम वो जो भ्रष्टाचारी कमा रहा है उससे भी वो कंपटीशन कर जाता है, वो रिश्वतखोर से वो कंपटीशन कर जाता है, वो कमीशन खोर से वो कंपटीशन कर जाता है। उसके संस्कार में सावित्री नष्ट हो जाती है, गायत्री नष्ट हो जाती है, सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। उसके इस संस्कार से जन्म लेता है कि मेरा बेटा आगे बढ़ेगा। वो बेटे को दिमाग देना शुरू करता है कि बेटा तुम कमीशन खोर बनो, तुम रिश्वतखोर बनो, मेरे जिंदगी का सपना, मेरे राष्ट्र का सपना, मैं कमीशन खोर बनूंगा, मैं राष्ट्रद्रोही बनूंगा, मैं रिश्वतखोर बनूंगा, मैं सनातन धर्म को नष्ट करने वाला बनूंगा। बेटा ध्यान रखना, वो पड़ोसी का लड़का सनातन धर्म को नष्ट करने वाला बना, आज देखो मौज में है। तू भी राष्ट्रद्रोही बन, तू भी कमीशन खोर बन, तू भी रिश्वतखोर बन, तू भी मौज करेगा। इस किसानी में कुछ नहीं। हर किसान के मुख से आवाज निकलती है, हर मजदूर के मुख से आवाज निकलती है। राष्ट्र का मजदूर समाज को, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उपदेश दे रहा है, राष्ट्र का किसान सनातन धर्म को नष्ट करने का उपदेश दे रहा है। और इन सब के पीछे कौन है? वो मुर्तजा अब्दाली। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो मुर्तजा अब्दाली का साम्राज्य जिसके लिए सभी काम करते हैं। यदि किसी ने सनातन धर्म के लिए काम किया होता तो उस हॉस्पिटल वाले से पूछा होता कि बताओ, तुम जब एक दिन में 15,000 रुपया लेते हो तो 15,000 की दवाई तुम किसे देते हो? इस 15,000 में कौन सी दवाई तुमने दिया? कभी भी नोटिस करो कि ये हॉस्पिटल वाले तुम्हें बताते हैं कि कौन सी दवा मरीज को दी गई? नहीं बताते। कभी भी ये हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि 15,000 रुपए में कौन सी दवा चढ़ाई गई, ये 15,000 कहां गया? 15,000 रुपए की दवा अगर एक व्यक्ति को एक दिन में दे दिया जाए तो आदमी मर जाए। और एक दिन में 1 लाख रुपए का बिल बनाते हैं, 1.5 लाख रुपए का बिल बनाते हैं। और अनुमोदन मुर्तजा अब्दाली जैसे लोग करते हैं। अनुमोदन मुर्तजा अब्दाली के चेले करते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। और समाज के सोच में आ जाता है कि बेटा मेरा सपना पूरा कर दे। किसान सोचो, देश का सौराष्ट्र भारत, इस सौराष्ट्र भूमि भारत भूमि का किसान अपने बेटे से कहता है, बेटा तू राष्ट्रद्रोही बन, तू संविधान को नष्ट करने वाला बन, बेटा तू मेरा सपना पूरा कर दे, तू कमीशन खोर बन जा, तू रिश्वतखोरी बन जा, तू दलाल बन जा, देश के लिए दलाली कर, राष्ट्र के लिए दलाली कर, न्याय के लिए दलाली कर, राजनेताओं के लिए दलाली कर। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मौका देखकर अपनी भारत माता के लिए दलाली कर। सोचो, जब हजारों मजदूर, हजारों किसान राष्ट्र के लिए दलाल पैदा करने लगते हैं, सोचो तुम सब जो देख रहे हो हमें, तुम सब में भी किसी न किसी का सपना होगा कि मेरा बेटा ये फला दलाल बन जाए, मेरा बेटा फला कमीशन खोर बन जाए, मेरा बेटा फला बिचौलिया बन जाए। क्यों ऐसा सोचते हो?
क्योंकि दलालों ने राष्ट्र की काम व्यवस्था को संभाल रखी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम कहते हो ना मैं 500 रुपया क्यों लेता हूं। मैं 500 रुपया लेना मजबूरी है, क्योंकि अगर मेरे घर में कोई बीमार हुआ तो ये दलालों के द्वारा, एक कमीशन खोरी और ये राष्ट्रद्रोहियों के द्वारा स्थापित जो हॉस्पिटल है, वो मेरे बेटे से ये नहीं सोचेगा कि ये गुरु है, ये जगत गुरु है। जगत गुरु के साथ उसी का शिष्य व्यवसाय करेगा जो कभी, जिसको मैंने हाथ रख के पढ़ना सिखाया है ना, जिसको मैंने बीएससी एमएससी कराए हैं, जिनको मैंने ट्यूशन दिया है, जिनको मैंने पढ़ाकर आज डॉक्टर बनाया है, विश्वास करो उसी के हॉस्पिटल में मेरे लिए सौदागिरी होगी और वो भ्रष्टाचार के बल पर मुझसे सौदेबाजी करेगा। मैं शाम को जब उससे मिलने जाऊंगा कहेगा 10,000 दे दो। मैं उसके सामने जब शाम को मुस्कुरा के पढ़ूंगा कहेगा गुरुजी प्रणाम, 1 लाख रुपया जमा कर दो। विश्वास मानो, अगर मैंने 1 लाख रुपया जमा कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसकी आंखों के तेवर बदल जाएगा। क्या गुरु, क्या टीचर, जूता मारेगा, लात से यहां मारेगा, लात से यहां मारेगा। सोचो, गुरुओं पे प्रहार हो रहा है लात से। किसकी वजह से? राष्ट्रद्रोहियों की वजह से, कमीशन खोरों की वजह से, रिश्वतखोरों की वजह से। ये रिश्वतखोर किसान के बेटे में मैसेज दे रहे हैं अपरोक्ष में कि सनातन धर्म भूल जाओ। ये रिश्वतखोर, एक कमीशन खोर, एक भ्रष्टाचारी एक मजदूर के बेटे के दिमाग में डाल देते हैं कि तुम भी पैसा कमाओ, चाहे जैसे कमाओ। फिर आम किसान का आदमी, आम मजदूर का आदमी समाज के ढांचे के क्रम से हटकर रोज चोरी का प्लान बनाएगा, डकैती का प्लान बनाएगा, कमीशन खोरी का प्लान बनाएगा, रिश्वतखोरी का प्लान बनाएगा। वो सोचेगा मैं ठेका ले लूं और कोई काम न कराऊं, मुझे पेमेंट हो जाए। वो सोचेगा कि मैं कैसे सरकारी खजाने से पैसा लूट लूं, कैसे किसान के घर से, कैसे सेठ के घर से, कैसे महाजन के घर से। तभी समाज में क्या पैदा होगा? चोरी पैदा होगा, डकैती पैदा होगा। रिश्वतखोरी करने के लिए भ्रष्टाचारी तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलाएंगे। एक तरफ बुलडोजर चलाएंगे, दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण के लोग घर घर घूम के जाएंगे, इसका बुलडोजर चल रहा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। लोग डर के कांपने लगेंगे। उस डर के, उस कपकपी के बदले विकास प्राधिकरण वाले हर घर से 10,000, 20,000, 50,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया वसूलेंगे। एक नियम बना देंगे, कहेंगे गंगा नदी के किनारे 10 मीटर तक किसी का घर नहीं बनेगा। अब गंगा नदी के किनारे 10 मीटर में आपको करोड़ों घर मिल जाएंगे। उन करोड़ों घरों को गिराएंगे नहीं, वहां पे नित्य नए घर बनेंगे। बस नियम बन जाने के बाद वे जितने घर वाले हैं वो डर के साए में रहेंगे। वो अपने घर में अपने बेटों को कहेंगे बेटा तू कमीशन खोर बन, तू बेईमान बन, तू रिश्वतखोर बन। एक दिन आएगा तू भी राष्ट्रद्रोही बनेगा, तू भी रिश्वतखोर बनेगा, तब हमारा सपना पूरा होगा। हम ही गंगा नदी के किनारे का घर बेचकर किसी मैदानी एरिया में घर लेंगे। क्योंकि कमीशन खोर को कमीशन देना पड़ता है, रिश्वतखोर को रिश्वत। अब वो गंगा नदी के किनारे वाले जन्म जन्म तक रिश्वत देते रहेंगे, विकास प्राधिकरण वालों को रिश्वत देते रहेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारी जमीन ईमानदारी की है, किसान की है, 10 बीघा जमीन है तुम्हारे पास। 10 बीघा जमीन लूटने के लिए तुम्हारे जमीन को कहेंगे ग्रीन जोन है। तुम घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे। कोई बिल्डर आएगा, तुम्हारे सर पर हाथ फेरेगा, कहेगा 50 करोड़ की जमीन तुम्हारी है, कहेगा 1 करोड़ रुपया दूंगा। सोचो 50 करोड़, 50 गुना कीमत कम करके 1 करोड़ कहेगा। आप कहेंगे अरे ये तो बहुत कीमती जमीन है, कहेंगे ये तो ग्रीन जोन है, किसी काम का नहीं, तुम्हारे लिए बर्बाद है। तुम 1 करोड़ में वो जमीन बेच दोगे जिसकी कीमत है 50 करोड़। तुम्हारे जमीन बेचते ही वो ग्रीन जोन खत्म हो जाएगा, वो कंस्ट्रक्शन जोन में बदल जाएगा। अब उस तुम्हारे 10 बीघा को वो बिल्डर कितने में बेचेगा? 50 करोड़ तो उस जमीन की कीमत पहले ही थी, 500 करोड़ रुपए में वो बेचेगा। सोचो 1 करोड़ रुपया किसान को मिला उस जमीन के लिए जो 500 करोड़ रुपए की थी। और उस 500 करोड़ रुपए की जमीन भी, इतनी कीमती जमीन वो क्यों किसानों को दे दे? क्यों किसी को दे दे वो इतनी कीमती जमीन? ये भ्रष्टाचारी, ये राष्ट्रद्रोही
ये क्यों तुम्हें दे दें जमीन? नहीं देंगे। तब फिर कैसे नहीं देंगे? उस जमीन में रोड काटेंगे, रोड निकाल देंगे और उसके बाद उसकी प्लाटिंग करेंगे। 500,000 करोड़ रुपए में उस जमीन को बेचने के बाद तुम्हें उनके पास, बिल्डर के पास 500,000 करोड़ पहुंच गया। उस 500,000 करोड़ में जो भ्रष्टाचारी है, जो कमीशनखोर है, जो रिश्वतखोर है, जो राष्ट्रद्रोही, जो मुर्तजा अब्दाली जिसके लिए काम कर रहे हैं, उन सब के यहां वो पैसा पहुंच जाता है। उस पैसा पहुंचने के बाद फिर क्या होगा? तुमने रजिस्ट्री कराई है, तुमने जमीनें खरीदी है, अपनी औरत का गहना बेचकर खरीदा है, अपने बहन बेटियों का उधार लेकर खरीदा है, अपने तिजोरी का गहना बेचकर खरीदा है। तुम्हारा सब कुछ लुट गया, तुम्हारा सब कुछ पिट गया है। अब तुमने जमीन खरीदा है तो ऑब्वियस है उस पर बाउंड्री कराओगे। अब उस बीघों जमीन पे बाउंड्री जब होने लगेगी, एक दिन वो बुलडोजर वाला आएगा, बुलडोजर वाला, वो जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी राष्ट्रद्रोही, वो बुलडोजर वाला आएगा और उस पर बुलडोजर चलाना शुरू करेगा। और मीडिया वाला फिर वो सनातन धर्म को नष्ट करने वाला, वो मीडिया वाला, पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने वाला मीडिया वाला आएगा, टेलीविजन पे चलेगा, बिल्डर के जमीन पर चला बुलडोजर, इन बेईमान बिल्डरों के जमीन पर चला बुलडोजर, ये देखो मेरा मंत्री, मेरा मुख्यमंत्री कितना ईमानदार है, ये जमीन देखो बुलडोजर, ये देखो चल रहा है बुलडोजर। ये बिल्डर इतना बेईमानी, इतना कमाई किया, ये भी कहेगा वो बिल्डर कमीना है, बेईमान है, राष्ट्रद्रोही है, कुल कह देगा वो मीडिया वाला। और बिल्डर अपने आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठकर बगल में उर्वशी, बगल में मेनका, एक का गाल छू रहा है, एक का बाल छू रहा है, मौज कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, हंस रहा है, देश की आम जनता पर हंस रहा है। राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्रपिता सुनिश्चित करने में लगे, राष्ट्र निर्माता सुनिश्चित करने में लगे हैं। वो हंस इसलिए रहा है कि उस बिल्डर का चवन्नी नहीं गया, वो बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप हम जैसे लोगों को, जिसने अपने घर का गहना बेचकर वो जमीन खरीदा, थोड़े समय में बुलडोजर चल जाएगा और हम जब दौड़ेंगे कचहरी कचहरी तहसील, तो वहां का हर भ्रष्टाचारी हमें समझाएगा, गलत किया, गलत जमीन ले लिया, गलत किया, गलत जमीन ले लिया। कोई ये नहीं कहेगा कि ये जमीन जब गलत थी तो इसकी प्लाटिंग कैसे हुई, ये जमीन जब गलत था इसमें रोड कैसे बनाए गए, ये जमीन जब गलत थी तो इसमें बिजली क्यों कौन दिया। सोचो, जिस भ्रष्टाचारियों ने बिजली वहां दिया, रोड दिया, सो पानी बनाया, उसके बाद तुम्हें लूटने के लिए, तुम्हारे घर में डाका डालने के लिए, सोचो किसान जो हॉस्पिटल में ठीक से पैसा नहीं दे पाता, अपने बेटे का इलाज नहीं करा पाता, मर जाता है बेटा, मरघट पर ले जाता है, वो किसान, वो मजदूर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम क्यों नहीं बेईमान बनोगे? जब एमबीबीएस का फीस 1 करोड़ रुपया होगा तो तुम अपने बेटे को यही न कहोगे, बेटा कुछ ऐसा जतन करो कि तुम कमाओ और तुम अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ। सोचो, यदि तुम अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना पाल रखे हो तो तुम क्या बनोगे? भ्रष्टाचारी, राष्ट्रद्रोही। अगर तुमने अपने बेटे को कोई टैलेंटेड आईएएस बनाना चाहते हो तो तुम्हें कोटा में जाकर तैयारी करना पड़ेगा। तो तुम क्या अपने बेटे को उपदेश दोगे? बेटा तुम बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो, रिश्वतखोरी करो, कमीशनखोरी करो, पैसा कमाओ। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मुर्तजा अब्दाली की सोच है। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम कहीं भी हो, तुम काम मुर्तजा अब्दाली के लिए कर रहे हो, ये भ्रष्टाचारियों के लिए तुम काम कर रहे हो, ये सनातन द्रोही, सनातन धर्म को नष्ट करने वालों के लिए तुम काम कर रहे हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मुर्तजा अब्दाली इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि हम न चाहते हुए भी इसी के लिए काम करते हैं। हम न चाहते हुए भी हम समर्थन किसको देते हैं? अभी जितने लोग हमें देख रहे हैं ना, इनमें से तमाम ऐसे लोग होंगे जो उस भ्रष्टाचारी, कमीशनखोर, राष्ट्रद्रोही का समर्थन करता होगा। याद रखो, पेशकार जो पेशी लेता है ना, ऊपर वाले के लिए, वो कमीशनखोर जो कमीशन लेता है ऊपर वाले के लिए,
वो जो विधायक, जो एमपी जो कमीशन लेते हैं हर काम में ना 40%, 30%, 50%, वो गांव का ग्राम प्रधान भी जो 50% कमीशन लेता है ना, किसके लिए लेता है? ऊपर वाले के लिए लेता है। सब गवाही दे रहे हैं मेरे परम प्रभु शिष्य, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ढोलक बजा बजा के कह रहे हैं। और तुम कितने बड़े अपराधी हो, तुम कितने बड़े बड़े राष्ट्रद्रोही हो, तुम कितने बड़े संविधान हंता हो, तुम कितने बड़े सनातन धर्म को नष्ट करने वाले हो। जिस ऊपर वाले के लिए हर कमीशन खोर गवाही दे रहा है कि मैं कमीशन लेता हूं, जिस ऊपर वाले के लिए हर रिश्वत खोर गवाही दे रहा है कि मैं रिश्वत लेता हूं, जिस ऊपर वाले के लिए हर भ्रष्टाचारी गवाही देता है कि हम भ्रष्टाचार करते हैं, एक चांडाल, एक धूर्त, एक पाखंडी के कहने से तुम उसे धर्मात्मक कहते हो, तुम उसे राम का अवतार, तुम उसे कृष्ण का अवतार, तुम उसे जो है इंद्र का अवतार सुनिश्चित करने लगते हो, बजरंग बली का अवतार। धिक्कार है तुम्हें, थू है तुम्हारे ऊपर। सोचो, जिसने राष्ट्र में बेईमानी की सोच पैदा की, तुम्हारा बेटा जन्म ले लिया होगा तो तुम उसे बेईमानी सिखाते होगे कि बेटा कोटा में जाके तैयारी करके एक कमीशन खोरी वाला पद पैदा करो, क्योंकि अगर तुम इतना नहीं कमाओगे तो अपने बेटवा का इलाज कैसे कराओगे। तुम्हें भी पता है कि जब वेदांता में तुम अपने बेटे को ले जाओगे तो 1 लाख रुपया रोज लगेगा। तुम 15 लाख रुपया अपने बैंक में रखे हो, तब भी अपने बेटों को बेईमानी सिखा रहे हो कि 1 लाख रुपया रोज लगेगा। अगर मान लीजिए 1 महीना एडमिट हो रहा तो 30 लाख लग जाएगा, हमें पास तो 15 ही लाख रुपया। तुम उस वेदांता को समर्थन देने के लिए खुद 15 लाख रुपया इकट्ठा करके बैठे हो, अपने बेटे को कहते हो चोर बन जाओ, अपने बेटे को कहते हो कमीशन खोर बन जाओ, अपने बेटे को कहते हो भ्रष्टाचारी बन जाओ, अपने बेटे को कहते हो राष्ट्रद्रोही बन जाओ। एक कैसी सोच पैदा कर दिया तुमने हमारे भारत, सौराष्ट्र भारत में, कि एक तरफ मुर्तजा अब्दाली जो ठगों में मुखिया है, जो बेईमानी में मुखिया है, जो कमीशन खोरी में मुखिया है, जो चोरी में मुखिया है, जो डकैती में मुखिया है, वो तुम्हारे जेहन में हिया घुस गया, तुम्हारे इस मस्तिष्क में घुस गया मेरे परम प्रिय शिष्यों, और तुमसे कहता है अपने बेटवा को चोर बनाओ, डाकू बनाओ, बेईमान बनाओ। और उन चोर डाकू बेईमानों की कथनी को सुन सुन के आज तुम्हारी बेटे बहुओं में बेभिचार आ गया है। वो आजादी चाहते हैं, घर में नहीं चाहते कि सास रहे ससुर रहे। बहू सोचे कि बॉयफ्रेंड से कैसे मिलेंगे, अगर सास ससुर होंगे तो नजर लगाएंगे। बेटा सोचेगा कि साली से कैसे मिले, अगर सास ससुर माता पिता साथ में रहेंगे तो देखेंगे, भाई साथ में रहेंगे तो देखेंगे। सोचो, बेटा साली से मिलने के लिए परेशान है और बहू बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए परेशान है, इसलिए बाप और माता को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी में जुगुत में लगाए हुए हैं। अगर वृद्धाश्रम नहीं भी जा पा रहे हैं तो बीमार हुए तो इतने चालाक बेटे हैं, इतनी चालाक बहुएं हैं कि ये मुर्तजा अब्दाली के हॉस्पिटल में ले ही नहीं जाएंगे। अरे भैया, मुर्तजा अब्दाली के हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो 10-20 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी राष्ट्रद्रोहियों के हॉस्पिटल में ले जाएंगे, 10-20-50 लाख रुपया चला जाएगा। इससे अच्छा छोटा सा बुखार भी हुआ, हाय बप्पा हम तो बाप का सेवा कर रहे हैं, हाय मैया हम तो महतारी की सेवा कर रहे हैं। पता चला बुखार 103 डिग्री हो गया। अरे हमने तो बहुत सुई कराई दिया, बहुत दवाई कर दिया, बाबू मर गए, मैया मर गई। हर घर में ईश्वर है, पता कर लो। वेदांता से जाकर पूछो, अब बाप नहीं जाते वेदांता में। अबे सहारा हॉस्पिटल वालों से पूछो, अब वहां पे बाप, वहां पे महतारियां नहीं जाती, अब वहां पे केवल बेटवा जाता है। बेटवा से प्रेम है ना, हस्बैंड से भी प्रेम नहीं। अगर सरकारी नौकर है, मर जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। सोच तो भ्रष्टाचार वाली है ना, बॉयफ्रेंड से काम चलेगा, वहां भी नहीं जाना। बेटवा से प्रेम है। अब ये बेटवा का व्यवसाय जब तक वेदांता कर सकता है कर ले, जब तक ये टाटा वाले बेटवा का व्यवसाय कर सकते हैं कर ले।
अब बाप घर में मरेगा, उसको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। अब महतारी घर में मरेगी, उसकी हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है। अब हस्बैंड भी घर में मरेगा, उसको हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं। हस्बैंड अगर कमाने वाला बिजनेसमैन है तब तो हॉस्पिटल जाएगा, सरकारी नौकर है तो क्या जरूरत है हॉस्पिटल, मरेगा, बॉयफ्रेंड से काम चलेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये व्यभिचार, ये उतापात, ये कमीशन खोरी, ये भ्रष्टाचार यहां बैठ गया, मुर्तजार लाली के रूप में यहां बैठ गया। खत्म कर दिया सौराष्ट्र की अस्मिता को। अब चारों तरफ भ्रष्टाचार का शासन है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, सोच में भ्रष्टाचार, जनन में भ्रष्टाचार, सेक्स में भ्रष्टाचार, पुत्र पैदा होने में भ्रष्टाचार, पढ़ाने में भ्रष्टाचार, ट्यूशन में भ्रष्टाचार, कोचिंग में भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुझे चोर बनाया जा रहा है, मुझे डाकू बनाया जा रहा है और वो ऊपर वाला कमीशन खोर बना रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैं यदि अमृत हवन करने चलूंगा तो मैं 3600 रुपया लूंगा। मैं 3600 रुपया लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि वो वेदांता, जिस दिन हमारा बेटा उस वेदांता में जाएगा तो मुझसे 1 लाख रुपया रोज लेगा। मैंने तो अपनी योग्यता से इतनी व्यवस्था कर ली कि मेरा बेटा जरूरत पड़ने पर वेदांता में जा सकता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब भी मैं इसका समर्थक नहीं हूं। मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं सहारा में अपने बेटे का इलाज कर सकता हूं, फिर भी मैं इस भ्रष्ट व्यवस्था का समर्थक नहीं हूं। मुझे हंसी आती है तुम लोगों पर, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहे हो। सिर्फ तुम्हारा बेटा बीमार होगा, वेदांता जाएगा, 3 दिन इलाज होगा, चौथे दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम्हारे बेटे को हॉस्पिटल से उठा के फेंक देंगे और 7वें दिन तुम्हारा बेटा मरघट पे जल रहा होगा। तुम्हारी हैसियत यही है, तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है। इसके बावजूद तुम चेचे पोपो करके उस भ्रष्टाचारी की वजह से, जिसकी वजह से तुम्हारे बेटा वेदांता से फेंका जाएगा, सहारा से फेंका जाएगा, टाटा मेमोरियल से फेंका जाएगा, जिसकी वजह से ये तुमसे कहेंगे तुम्हारे बेटे का मुर्दा तब तक नहीं देंगे जब तक 10 लाख रुपया जमा नहीं करोगे। तुम उनका समर्थन करते हो। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम कमीशन खोर का प्रशंसा करोगे, कमीशन तुम्हारे घर आएगा। तुम रिश्वतखोरी की प्रशंसा करोगे, तुम्हारे घर में रिश्वत देने की स्थिति पैदा हो जाएगी। तुम महंगाई का समर्थन करोगे, तुम महंगाई के चपेट में आ जाओगे। तुम भ्रष्टाचारियों का समर्थन करोगे, दरोगा तुम्हारे घर में तुम्हारे बहू बेटियों का सौदा करने आएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मत समर्थन दो भ्रष्टाचार को, मत समर्थन दो कमीशन खोरी को, मत समर्थन दो लूट को, मत समर्थन दो राष्ट्रद्रोह को, मत समर्थन दो राष्ट्रद्रोहियों को। ये सौराष्ट्र भारत की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, ये देश के संविधान के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ऐसे बलात्कारियों को समर्थन मत दो मेरे भाई, मत दो मेरे भाई, नहीं तो सौराष्ट्र भारत की जो गरिमा है ना, वो नष्ट हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा सनातन धर्म। मेरे परम प्रिय शिष्यों, नष्ट हो जाएगा। तुम सबको पता है सनातन धर्म ज्ञान यज्ञ के समदर्शिता में है, जिसको नष्ट करने के लिए रामभद्राचार्य, शंकराचार्य, प्रेमानंद जैसे लोग 24 घंटे लगे हैं। तुम्हें पता है कि सनातन धर्म रोटी में है। ये पूरी तहसील, पूरी कचहरी में कानून गो, लेखपाल, रजिस्ट्रार, एसडीएम, डीएम, एडीएम, एसपी, कप्तान सब रोज पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने में लगे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म देव यज्ञ में, अग्नि कर्म में है। ये BMW, ये फरारी, एयर कंडीशन, ये सब के सब देव यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। चारों तरफ असुर फैले हुए हैं, राक्षस फैले हुए हैं। कोई ज्ञान यज्ञ नष्ट कर रहा है, कोई पितृ यज्ञ नष्ट कर रहा है, कोई देव यज्ञ नष्ट कर रहा है। बचा लो मेरे परम प्रिय शिष्यों विष्णु भगवान का धर्म, बचा लो माता गायत्री का धर्म, बचा लो सावित्री का धर्म। इन राष्ट्रद्रोहियों से बचाओ, इन कमीशन खोरों से बचाओ, इन रिश्वतखोरों से बचाओ। इस देश को, इस भारत माता को बचा लो मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस देश की रोटी खाई है तुमने, नमक खाया है, नमक का कर्ज अदा करो।
राष्ट्र के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। इस देश को बचा लो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस मिट्टी को बचा लो राष्ट्रद्रोहियों से, सनातन धर्म को बचा लो राष्ट्रद्रोहियों से मेरे परम प्रिय शिष्यों, कमीशन खोरों से, चांडालों से। सनातन धर्म को बचा लो, माता सावित्री, माता गायत्री के धर्म को बचा लो, माता सरस्वती के धर्म को बचा लो, नहीं तो ये सब के सब मिलकर सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे। बचा लो मेरे परम